अच्छा जी, देखिए आज मिक्स वेजी कबाब बना रहे हैं हम। इसके लिए क्या है, ये देखें, ये है मेरे पास वेजिटेबल मिक्स ना, कटिंग हुए हुए इस तरीके से स्क्वायर में कट। और ये मेरे पास हैं कॉर्न, और दो छोटे से आलू हैं जो मैं साथ में उबाल ली हूँ, क्योंकि हमने इसके जो आलू हैं वो वाले वैसे नहीं होते हैं जैसे कि नॉर्मल आलू मैश हो जाते हैं ना, तो इसलिए इसको हम क्यूब्स में ही रखेंगे। इनको क्या कर रही हूँ, मैं पानी बॉईल कर रही हूँ, और बस ये इतना जितना मैंने ये निकाला हुआ है ना, इतने इतने ये दोनों चीज़ें मैं बॉईल करूँगी, और एक आलू बॉईल कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए बॉयल हो गए हैं वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं। ये नहीं है, आप नॉर्मल वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन ये लगते बहुत प्यारे हैं ना, क्योंकि कलर आप देखें इनके ख़राब नहीं हुए बॉयल होने के बाद भी ना। बस अब इनको छान लेंगे, पानी इनका निकाल देंगे और इन सबको छान लेंगे। जी, तो देखिए ये वेजिटेबल्स आ गए हैं हमारे पास कॉर्न के साथ। अब ये क्या है, हरी मिर्चें हैं, 4 बड़ी वाली हैं, आपको पता है बहुत तेज़ होती हैं। हरा धनिया है और प्याज है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इस चॉपर में ये आलू के अलावा ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी। ठीक है, और थोड़े से मैं मिक्स वेजी डालूँगी, और इनको चॉप करूँगी, और नमक डालूँगी, और थोड़ी सी बस काली मिर्च डालूँगी। ठीक है, देखिए पहले ये 3 चीज़ें चॉप करूँगी, फिर क्योंकि वेजिटेबल में पानी होता है थोड़ा सा, तो फिर चॉप करना मुश्किल हो जाएगा और प्याज बड़ी बड़ी रह जाएगी, इसलिए पहले 3 चीज़ें चॉप करूँगी, फिर वेजिटेबल चॉप करूँगी। ये देखें कैसा बेहतरीन चॉप हुआ है। रमज़ान में जिसके पास ये चॉपर नहीं है ना, वो लाजमी ले ले, समझ लिया कि आपका काम जो है ना मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी। ये देखें वेजिटेबल ऐड करें, नमक ऐड करें, आलू ऐड करें, और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, बस अब और चॉप कर लूँगी। जी, तो देखिए सब चॉप हो गया। ठीक है, अच्छा हमने बहुत बारीक नहीं करना है इसको। ठीक है, क्योंकि हम वेजिटेबल के हिसाब से बना रहे हैं, तो वेजिटेबल पता लगनी चाहिए इसमें क्या क्या ऐड हुई हुई है। आप चाहें इसे बिल्कुल बारीक करना, आप बिल्कुल बारीक कर दें, लेकिन मैं नहीं करूँगी। खासतौर मेरी कोशिश होगी कॉर्न तो बिल्कुल भी ना इसके ज़्यादा टूटे। तो बस ये, अब हम इसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखें कैसा कलरफुल सा पेस्ट निकला है। हर चीज़ मैश भी है और साबुत भी है, दोनों काम हुए हैं। चॉपर तो समझ लें कि मेरा फेवरेट है, और सिर्फ ये आपको अपनी चीज़ की तारीफ़ की वजह नहीं है, ये जिसके हाथ में भी आएगा ना तो वो भी यही कहेगा। और ये यकीन करें कि मेरे अपने कस्टमर ने मेरे पीछे लग के कहा कि अभी चॉपर ज़रूर लें, आप खुद रिज़ल्ट देखिएगा। खुद सोचें कि कस्टमर मुझे ये बात कह रही है, उसके कहने पे मैंने ये लिया था, वरना मैं ये सोचती थी जो खींचने वाला है इसका तो तार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बहरहाल रेसिपी लंबी हो जाएगी, मैं पहले आपको इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, देखें ऐसे चॉप हो गया, अब हमें आगे क्या करना है ये बताती हूँ। अच्छा जी, अब ये क्या नज़र आ रहा है आपको, ये है चीज़, क्रश हुई हुई चीज़ है, और ये क्या है, क्रीम है। ठीक है, 2 टेबल स्पून आप दोनों ले लीजिए, 3 टेबल स्पून। ये अंदर फिलिंग करनी है, आपके ऊपर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बस जूसी नहीं होना चाहिए, मतलब लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे मायोनीज़। ठीक है, 1 टेबल स्पून ये लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि फिर मिठास बहुत हो जाएगी। ठीक है, बस अब इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर, नमक, और काली मिर्च ऐड करना चाहें वो आपके ऊपर है। जी, ये देखिए से मिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले हम उसका जो बाउल बनाएंगे, फिर ये उसके अंदर फिलिंग करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स और एग से जो है हम उसे कोट करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स अब देखिए 2 हमने कबाब बना लिए हैं, और एक कबाब के अंदर जो हमने होल कर लिया है। ठीक है, पतले पतले बनाएंगे ताकि जब दोनों एक जगह पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट ना हो जाएं। और जो है इसमें हमने जो फिलिंग बनाई हुई थी अंदर, वो फिलिंग रखेंगे 1 टीस्पून रखिए या उससे भी कम, क्योंकि फिलिंग अगर बाहर निकलेगी कबाब में से तो उसका टेस्ट चला जाएगा, वो मज़ा आएगा ही नहीं। और जो है इतनी कम भी नहीं रखिएगा कि मज़ा ही ना आए, तो 1 टीस्पून बिल्कुल सही है कबाब के हिसाब से। और उसके बाद हमने जो ऊपर से जो दूसरा हमने कबाब रखा हुआ वो रख के इसकी बाइंडिंग कर देंगे अच्छी सी। और जो है इसकी थिकनेस आप देख लीजिएगा कि कितनी है अभी। और इसमें मैं देखें, आप चाहें तो इस फिलिंग के अंदर आप इस तरीके से वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं जो बॉयल हुए हुए हैं, तो जिसे वेजिटेबल बहुत पसंद है उनके लिए। और जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, इस तरह उनको कलरफुल सा कबाब बना के दें तो उन्हें ये पता ही नहीं लगेगा इसमें वेजिटेबल है। अच्छा, मैं इसमें डबल कोटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले क्या करूँगी हूँ मैं, क्रम्स में कर रही हूँ। अगर आप सिंगल कर रहे हैं पहले एग में करेंगे, लेकिन मैं डबल कर रही हूँ। पहले मैं इसे क्रम्स में करूँगी कोट, और अच्छे से कोट करेंगे। इस वक्त क्रम्स अच्छे लगे हुए होंगे तो ये अच्छे क्रिस्पी कबाब बनेंगे। और कोट इसको करके फिर मैं इसको एग में कोट करूँगी, फिर दोबारा क्रम्स में कोट करूँगी। इस तरह ये डबल कोटिंग हो जाएंगे। और आपको सिंगल करना है तो पहले एग में और फिर बस क्रम्स में करके आपने डायरेक्ट फ्राई कर देना। ये देखें मैंने एग में करा, फिर क्रम्स में करूँगी, और फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे। और शेप जो है आपके ऊपर है, आप इसे ओवल भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, राउंड भी दे सकते हैं। तो जिस तरह का शेप आपके बच्चों को पसंद हो, या कोई अगर फेस के शेप हैं तो आप वो भी इसके बना सकते हैं, खूबसूरत लगते हैं। जो बच्चे जैसे कि वेजिटेबल नहीं खाते उनके लिए बेहतरीन ये कबाब है, लंच में आप उन्हें साथ दीजिए। अच्छा जी, कलर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन आया है, बिल्कुल पिंकिश पिंकिश सा, हल्की आंच पर फ्राई करने की वजह से।
बस अब हम इसे दोनों तरफ से हो जाएगा तो निकाल लेंगे। जी तो फ्रेंड्स देखिए बेहतरीन से ये हमारे वेजी कॉर्न कबाब चीज़ के साथ रेडी हैं। और जो बच्चे आपको पता है चीज़ लवर हैं आजकल, तो उनके लिए बेहतरीन ये कबाब हैं। उसके साथ उनको वेजिटेबल भी आप सर्व कर सकते हैं इस तरह से, सॉल्ट खाली साथ ऐड करके। और जो मैंने ये सॉस अंदर इसके फिलिंग करी थी ये भी आप सर्विंग में दे सकती हैं। बहुत बेहतरीन ये लंच बॉक्स में आप बच्चों को लंच दे सकती हैं। और हेल्दी लंच बॉक्स होगा ये, बच्चे बड़े सब शौक से खा सकते हैं। और कबाब एक ही 2-3 तरह के हम लोग बनाते हैं इस तरह, वेजिटेबल के और छोलों के। जिस तरह मैंने आपको कबाब सिखाया इसी तरह न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ आपको सिखाती रहूँगी। और न्यू न्यू रेसिपीज़ आप ट्राई भी कीजिए। और इस तरह से ये कि हेल्दी रेसिपीज़ भी आपको मिलेंगी, वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है। फिर अगर आप इसे फ्राई कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल में फ्राई कीजिएगा। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।